entire Janmashtami program. So today's topic what we selected is motivational lessons from Lord Krishna's life. Okay? So before we go ahead, Bolo Gopal Krishna Bhagwan ki Jai. Thank you. That's the spirit. So कृष्ण का जीवन अगर हम देखेंगे तो उससे हमको कितना मोटिवेशन मिलता है. So much of motivation from Lord Krishna's life. Even before he was born, you know, somebody declared that this child is dangerous, kill him. तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही डिक्लेयर हुआ है. And then somebody is ready to kill his mother. And then if you see his birth, जेल में. आप में से कितने लोगों का जन्म जेल में हुआ है? कोई है यहाँ की सब मेरे नाम जेल में मेरा जन्म हो गया. रात को 12 बजे जेल में मदर फादर यू नो बोथ ऑफ देम यू नो दोनों के हाथ में हथकड़ी है. एंड देन उसका जन्म होता है. क्राइसिस. मदर फादर जेल में. फादर का पूरा राज्य चला गया है. मदर ऑलरेडी इज ट्रॉमेटाइज्ड बाय 7 चिल्ड्रन बीइंग किल्ड इन फ्रंट ऑफ हर. मदर का मेंटल स्टेट सोचो. इसमें इनका जन्म होता है. तो हमको भी हमारे जन्म के बारे में कुछ कंप्लेंट्स होते हैं. मतलब अल्टामाउंट रोड से जब जाते हैं एंटीला दिखता है मुकेश अंबानी का, तो हमको लगता है अभी मेरा इधर क्यों नहीं हुआ जाता. ये मैं सातारा मेरा सातारा में भी जन्म हो गया. तो मेरा सरनेम भोसले. तो हम लोग सातारा में अभी भी शिवाजी महाराज के डिसेंडेंट्स हैं. तो उनके घर पे हम लोग जाते थे. तो मैं मेरी माँ को हर बार पूछता था ये लोग राजे भोसले क्यों और हम लोग प्लेन भोसले क्यों. मेरा जन्म उधर क्यों नहीं हुआ. ऐसा हमको हमारे जन्म के बारे में कंप्लेंट्स देते. इधर सोचो, जो भगवान जो पूरी सृष्टि के मालिक है जेल में जन्म. ये ओनली केस है ऐसा जेल में जन्म होने का कि वो भी रात को 12 बजे. एंड हु द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स. और जन्म होते ही अपने माँ बाप से मिले और 2 मिनट में उनको वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया. आप लोगों को सबको होम सिक लग रहा है ना. अभी गणपति आ गया, हमको गांव जाने का है. इसके लिए हमको आज बुधवार को जन्माष्टमी लेना पड़ेगा. बिकॉज 10 तारीख को गणपति. आप लोग इमीडिएटली आप लोग होम सिक हो जाते हैं. इसका सोचो, फादर मदर को देखा अभी, बोले नहीं अभी तुमको यहाँ से लेके जाना है. अभी तो मेरा जन्म हुआ. नहीं इधर तुमको खतरा है तो तुमको यहाँ से लेके जाना. सो ही इज रेडी. ही डजंट कंप्लेन. चलो जो भी है. ये उनका फर्स्ट ट्रैवल था कृष्ण भगवान का. आप लोग कभी कभी कंप्लेन करते हैं ट्रैवल के बारे में. हम लोग कभी कभी बोलते हैं यार ट्रैवल करता हूँ, ये नहीं था, एसी नहीं मिला यार, एसी का टिकट नहीं मिला, स्लीपर क्लास में आया इसके लिए. बोलते कि नहीं कि चेयर कार नहीं मिला, प्लेन सीटिंग में आके आप बैठ के, रिजर्वेशन नहीं था नीचे. इनका प्रभु का फर्स्ट ट्रैवल देखिए कैसे हुआ. कटोरी में मथुरा से वृंदावन, गोकुल वृंदावन उनको लेके गए. बारिश हो रहा है, नदी में से जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं. लेकिन ऐसा लाइफ में एटीट्यूड रहने का. किधर भी अनरिजर्व टिकट है तो भी ऐसे दिखाने का कि जैसे कि ट्रेन अपने बाप का है. और वसुदेव एक्चुअली राजा थे. वहां से भगवान श्री कृष्ण को लेके सीधा गोकुल में गए. तो उनका ना पूरा कास्ट सर्टिफिकेट ही चेंज हो गया. पहले रॉयल किंग थे, उधर से सडनली वो गाय की इसमें आ गए. बोले ये क्या हो गया. मेरे मतलब आई वाज सपोज टू रूल, और अभी नहीं, वो रूल वगैरह छोड़ो, अभी आप गाय के लिए करो. तो वैसे वो ऑलमोस्ट अपने जीवन में 8-10 साल तक ही वाज हैप्पीली टेकिंग केयर ऑफ काउस. इसलिए उनका नाम गोपाल बोलते हैं. नो कंप्लेंट्स. मेरे को यहाँ पे भेजा है तो मैं ये गाय का पूरा ये करूँ. उनका फर्स्ट एनकाउंटर, मतलब अभी देखो इसका जब जन्म हो गया है, उधर जाके कोई कंस को बोल देता है कि देखो ऐसा है कि ये बच्चा आपके लिए खतरनाक है, इसको मार दो. तो फर्स्ट डीमन हु कम्स टू किल हिम वाज पुतना. वो क्या करते अपने ब्रेस्ट पे शी पुट सम पॉइजन एंड ट्राइज टू किल हिम. बट आपने अगर इसका स्टोरी आप डिटेल्स में पढ़ोगे ना, तो व्हाट हैपेंस इज he not only kills her but sucks her life
तो हमको लगता है यार मार दिया, नहीं मारा नहीं, शी गेट्स ट्रांसफर्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उतना इधर से जैसे मर गई, वहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनके धाम में लेके गए और उधर माँ का स्थान दिया। क्यों माँ का स्थान दिया? क्योंकि वो मुझे दूध पिलाने के लिए आई थी। उन्होंने विष को नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा कि ये एक माँ की तरह मुझे दूध पिलाने को आई। So one lesson what we learn from here is we should also be like this. हम लोग के लिए कोई अच्छा कर रहा है तो भी हम लोग सोचते हैं लेकिन तुम्हारे मन में कुछ तो है ना, अरे इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहे हैं यार, इसके कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पे बुरा बिहेव कर रहे हैं और भगवान देख रहे केवल अच्छा, वो केवल अच्छा देख रहे कि नहीं नहीं ये मेरे को एक माँ की तरफ, मतलब इतना हमारे लाइफ में हमको हमारा विजन प्योर करना है कि कोई कैसे भी हमको ट्रीट करे हम लोग को उसमें अच्छा ही दिखना चाहिए। देन हम लोग कभी परेशान नहीं होंगे। हम लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है ना हमारे लाइफ में, ये मेरे से बराबर बिहेव नहीं कर रहा है, वो बराबर बिहेव नहीं कर रहा है, हम लोग ऐसे सोचते रहते हैं, ये लोग मेरे, ये ग्रुप मेरे को एस्ट्रोसाइज करता है, ये ग्रुप मुझे मिक्स नहीं होने देता, ये वो लोग मुझे अकेला छोड़ देते हैं। He is not thinking bad about anyone. और वो भगवान थोड़े से बड़े हो जाते हैं और डेली एक डीमन आता था उनको मारने के लिए। सोचो हमारा लाइफ अगर ऐसा रहता था कि रोज एक जन अपने को मारने को आ रहे हैं। सोचो घर से हम लोग बाहर ही नहीं निकले। एक्चुअली मेरे पहचान के डॉक्टर थे, उनको वो डिसीज हो गया था, उनको ऐसा लगता था कोई उनको मारने को आ रहा है, कोई उनको मारने को आ रहा है, इसके लिए वो एक साल घर से बाहर ही नहीं निकले। तो मैंने उनको जाके पूछा कि अंकल आप लोग आज आजकल आप दिखते नहीं कॉलोनी में। बोले मुझे ऐसा डिसीज हो गया है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारने को आ रहा है। कोई नहीं मारने को उनको मन करता था, फिर भी उनको लग रहा था। और यहाँ पे ये रोज बाहर जा रहे हैं, एक जन मारने को आ रहा है। और उनका लाइफ, इसके लिए उनका मेन प्रिंसिपल था शो मस्ट गो ऑन। ऐसा नहीं कि मारने को आए फिर मार दिया उसको, फिर बोले कि थक गए अभी यार, ये क्या रोज का नाटक है, रोज का कटकट है। एक्चुअली ये सब मारने का कार्यक्रम प्री लंच में होता था ताकि भूख लगे अच्छी तरह से। अभी कैसे आप लोग यहाँ पे आए बैठे तो इमीडिएटली आपको मील नहीं दिया हमने, अभी थोड़ा कीर्तन कराएंगे, इसके बाद थोड़ा सा नाचेंगे, फिर प्रसाद का काउंटर चालू होगा। तो उनके लिए भगवान का भी ऐसा रहता था, रोज एक जन आता था उसके साथ कुश्ती विस्ती करके उसको मार के फिर प्रसाद होता था। And after that the fun will continue. Nowhere in कृष्ण लीला कहीं पे भी नहीं देखोगे कि भगवान बैठ के रो रहे हैं कि यार ये क्या मेरे को परेशानी है यार, ये रोज का रोज मेरे को कोई ना कोई मारने को आ रहा है। तो मारने को आ रहे हैं और फिर भी भगवान खुश रहते हैं, हमको सिखाने के लिए कि बस खुश रहो, जैसे भी हो खुश रहो। ये एक डीमन था, किसी को इसका नाम मालूम है? ये सबसे डिफिकल्ट एमसीक्यू लग रहा है आपको। त्रिनावर्त व्हर्लविंड की तरह आया, तूफान की तरह, और भगवान को लेकर ऐसे ऊपर चल गया। उसको लगा मैं बहुत तीन, और भगवान सडनली हैवी हो जाता है, इतना हैवी हो जाता है कि वो नीचे गिर जाता है। हमारे लाइफ में भी हम लोग कभी कभी ऐसे हाई स्पिरिट्स में जाते हैं ऐसे ऊपर, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे बड़े बोले मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं। तो भगवान एक्चुअली ये तृणावत के कैसे उन्होंने पकड़ा है ना, वैसे वो हमारे हृदय में रहते हैं, सडनली हैवी हो जाते हैं। और एक दिन हम लोग गिरे कि नहीं, आप लोग लाइफ में कभी साथ थप्पा कर गया, हम लोग कुछ एकदम हाई स्पिरिट्स में रहते हैं। तो ज़्यादा अपने को गर्व नहीं करना है, जितना हम लोग गर्व करेंगे, ज़्यादा गर्व करेंगे, गॉड may get us down back to the ground. Actually, you may or may not know this story कि ब्रह्मा को एक बार लगा कि ये भगवान है क्या, ये क्या दूसरे के डब्बे में से खाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके पूरे गाय ग्वाल बाल सबको चोरी कर लिया। और सबको चोरी करने के बाद भगवान ने रियलाइज किया कि मेरा वो गाय चली गई, इसलिए वो गाय को ढूंढने को जाते, वापस आते तो उनके फ्रेंड्स भी चोरी हो गए। तो भगवान सोचते कि अभी मैं
वापस गांव में कैसा जाऊं, गाय भी नहीं दोस्त भी नहीं. So what God did is he expanded himself. उन्होंने ये जैसे यहाँ पे हमको एक छोटे ग्वाल बाल दिख रहे हैं, एक्चुअली दे वर ऑल एक्सपेंडेड. एक साल तक वो भगवान के एक्सपांशन हर एक के घर में रह रहे थे. मतलब किसी का लड़का एक्चुअली वो नहीं था, वो तो ब्रह्मदेव ने चुराया था. भगवान ने एग्जैक्ट सेम तिल सेम फीचर्स ऐसे करके रहे. और वो एक साल में ऐसा होता था ना कि वो फादर मदर को बच्चे को देख के एकदम ऐसा प्रेम आता था. इवन गाय के बछड़ों को जो भगवान संभालते थे, जो चोरी किए थे ब्रह्मा ने, भगवान ने उधर भी एक्सपेंड किया. तो गाय भी बछड़ों की तरफ अट्रैक्ट होती थी. एक्चुअली ऑल ऑफ अस हैव अ स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन फॉर गॉड. अनफॉर्चुनेटली हम लोग इधर उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं. बट वो अट्रैक्शन हमको सेटिस्फाई नहीं करता. हम लोग कितने इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं. कोई आपके कैंपस में सपोज कोई हीरो आ गया, कोई हीरोइन आ गया, तो इमीडिएटली हम लोग ऐसे चालू हो जाते हैं. We have a spontaneous attraction to see beautiful people, beautiful things. But actually the most beautiful thing is the Lord. And we should try to develop that attraction. That is what the basic of spirituality is. आपने सबने फर्स्ट MBBS में डिसेक्शन देखा है. तो मरने के बाद हमारे बॉडी का क्या हाल होता है? Every one of us have seen. And that is going to be our destiny also. आज हम यहाँ पे यंग बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लाइफ में वो दिन नहीं आने वाला. तो ये स्पिरिचुअलिटी क्यों प्रैक्टिस करें हम लोग? So that we, before we die, we get a glimpse of this. तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं है. हम लोग बोलते हैं मुझे भगवान अच्छे लगते हैं इसके लिए तो आप लोग सब इधर आए. बहुत लोग बोलते हैं मेरा बहुत श्रद्धा है, मुझे अच्छे लगते हैं. अच्छा, अच्छे लगते हैं तो भगवान अभी यहाँ पे अगर आए और आपको बोले चलो आपको सबको मैं अभी के अभी मेरे धाम में लेके जाऊँगा, आप बोलेंगे ये तो व्हाट्सएप पे ऐसा बताया नहीं था. तो मैसेज में बोला था कि प्रसाद 7 बजे मिलेगा और फिर हमको हमारे घर पे जाना. यहाँ से डायरेक्ट इवन अ मैरिड पर्सन में फील कि बच्चे हैं, बीवी है. आपको मैं बताता हूँ 20 साल के बाद भी या 30 साल के बाद भी अगर भगवान आते बोलते चलो मैं तुमको मेरे धाम में लेके जाता हूँ. आपने पेपर में वगैरह पढ़ा रहेगा कि कोई मरने के बाद लिखते हैं वैकुंठवासी हो गए. कुंठ मतलब दुख, मिजरी. वही मतलब जहाँ पे नहीं है. जैसे वही राग मीन्स अटैचमेंट. वही राग means there is no attachment. So वैकुंठ मतलब ऐसा जगत जहाँ पे दुख नहीं, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, जहाँ पे बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, यू कैन स्टे विद देम. तो हमारी इसमें ऐसे धारणा है कि मरने के बाद वहाँ जाता है. ऐसे ही नहीं जाते. उस जगह पे अगर हमको जाना है तो भक्ति करना पड़ता है. और वो भक्ति करने का चांस केवल ह्यूमन लाइफ में. हमने इतने लोगों को इनवाइट किया, केवल आप लोग आ गए. कोई जानवर आके आपने कभी देखा है कि प्रवचन सुन रहा है? कोई कुत्ता आके, कोई बिल्ली आके. उनका बॉडी ही स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइंड है कि दे लिव ओनली फॉर 4 थिंग्स: ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग. हमारा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वी हैव टू डू लिमिटेड ईटिंग. अ पिग में कीप ऑन ईटिंग, उसको डायबिटीज नहीं होता. हम लोग ज्यादा खाते हैं, हमको डायबिटीज होता है. मेटिंग, एनिमल्स दे हैव सेक्स मल्टीपल टाइम्स इन अ डे. They have sexually transmitted viruses, but they never suffer from sexually transmitted diseases. HIV was a normal virus in monkeys, but उसको कभी भी एड्स नहीं हुआ किसी भी मंकी को. बट हमारे बॉडी में HIV वायरस जाते हैं, हमको एड्स होता है. Animals, their body is designed to enjoy sex, to enjoy food. Defending, if you see a sparrow, चिड़िया जब दाने खाती है, she is so scared.
यू मस्ट हैव सीन, वो खाते समय एक खाएगी, इधर देखेगी उधर देखेगी, फिर दूसरा खाएगी, इतना टेंशन में रहते, बट उनको हाइपर टेंशन नहीं होता। बट हम लोग इतना टेंशन में जीने लगे तो हमको हाइपर टेंशन हो जाता। एंड स्लीपिंग, ज्यादा सोएंगे तबीयत खराब, कम सोएंगे तबीयत खराब। एनिमल्स का ऐसा नहीं, 6-6 महीने तक कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे पोलर बेयर। So what point I am making is our body is not meant for eating, mating, sleeping, defending. That kind of happiness is meant for animals. और हम लोग को इसमें से आनंद मिलता भी नहीं। हम लोग ने कितनी बार सब कुछ एंजॉय किया, बट उसके बाद भी our mind remains unsatisfied. What does that mean? That our mind is not getting satisfied by those things. So human body is therefore designed for spirituality. तो हम लोग जैसे हमारा पढ़ाई कर रहे हैं तो वी हैव टू डू इट वेल, बेस्ट, बट साइमल्टेनियसली वी हैव टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि बूढ़े होने के बाद करेंगे, बूढ़े होने के बाद खाली हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, मंदिर जाने को किसी को टाइम नहीं मिलता। किडनी खराब होता है, लिवर खराब होता है, पैनक्रियास खराब होता है, ऑल ऑफ अस नो। सो वी हैव टू रिवोक दिस मैग्नेटिक अट्रैक्शन विच इज देयर। बट जो आयरन है ना, आयरन, उसके ऊपर अगर रस्ट जम गया तो वो कभी भी मैग्नेट की तरफ नहीं जाता, बट वो रस्ट निकला तो मैग्नेट की तरफ जाता। सो भगवान अगर मैग्नेट है और हम लोग आयन है, बट हम लोग रस्टेड आयन है। एंड व्हाट इज दैट रस्ट? रस्ट इज नथिंग बट लस्ट, लस्ट इन आवर हार्ट, द बैड थॉट्स इन आवर हार्ट, व्हिच हैव टू बी रिमूव्ड बाय चैंटिंग। And that is what this whole लीला is about. भगवान जैसे कालिया के ऊपर नाचने लगे ना, तो कालिया का जो विष था ना उसके मुंह से बाहर निकाले। वैसे जब हम लोग ये चैंटिंग करते, जैसे प्रभु जी गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जैसे हम जब करेंगे हमारे अंदर जो हृदय में जो भी कुछ विष है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। And that's how the Lord acts as a poison emitting. He acts as a fire extinguisher. ये एक स्पेशल लीला हुई थी जब पूरे वृंदावन में आग लगी थी, भगवान ने पूरा करके पूरा आग ले लिया अंदर। So हमारे भी लाइफ में हम लोग बोलते हैं ना, जलन होता है, you know, I am not happy. We are sometimes, you know, envious towards people. So we are burning most of the times, and that whole burning goes away when the Lord will, and then He acts as our umbrella. In this world there may be miseries. जैसे यहाँ पे वृंदावन वालों पे इतना ऊपर से जोर से बारिश हो रहा था, पर भगवान ने गोवर्धन उठाया और बोले इधर आओ मेरे पास में, and then nobody was miserable here, everybody was enjoying life. So that is what we have invited you for over here. Take shelter of the Lord. आपका पढ़ाई चलने दो, लेकिन भगवान का शेल्टर लेके, so that you are always confident कि ये है मेरे साथ में, this Lord is there with me. और वो श्रद्धा जब आपके हृदय में आ जाएगी ना, then you will be never fearful. अभी फर्स्ट ईयर के बंदे बैठे यहाँ पे, सबसे बड़ा डर क्या है? MUHS एग्जाम, फर्स्ट MBBS, बराबर है कि नहीं? वो बस उधर से निकालो। तो दैट इज व्हाट, जस्ट वन फेज। आपको सेकंड ईयर में जाएंगे वही डर आएगा, थर्ड ईयर में जाओगे वही। तो हम लोग ये डर के कब तक जीने वाले हैं? सो हैव फेथ इन द लॉर्ड कि ही विल टेक केयर ऑफ मी, एंड डू योर स्टडीज नाइसली। वी आर नॉट सेइंग दैट डोंट स्टडी एंड जस्ट चैंट। एंड देन ये सीन कौन सा है, कोई बता सकता है? तो भगवान आई थिंक 12 साल के हो गए थे, तो कंस ने अक्रूर को भेजा उनको लेने के, मथुरा जा। एंड ही हैड कम टू दिस वर्ल्ड फॉर दिस ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय दोस हु आर डिमोनिक। एंड देन एवरीबॉडी केम, देखो रथ को रोक रहे हैं, बोल रहे तुम रहो, इधर ही रहो, हमको छोड़ के मत जाओ। आप लोग जब गांव में जाते तो ऐसा होता है ना, मम्मी बोलती है कि हाँ अभी तो आया, सैटरडे को संडे को बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ।
दिस स्लाइड मैंने खास आपके लिए बनाया था कि आप गणपति में 10 दिन नहीं रहो, सोमवार को वापस आ जाए। ड्यूटी फर्स्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। मैंने जब ग्रैंड मेडिकल में एडमिशन लिया था तो ऐसे नेम प्लेट बनाना था। तो नेम प्लेट बनाने के लिए जब मैं गया तो उसने मुझे पूछा, नेम प्लेट वाले ने, कि सर व्हाइट के ऊपर ब्लैक फॉन्ट यूज करो या ब्लैक के ऊपर व्हाइट फॉन्ट। मैं बोला व्हाइट के ऊपर ब्लैक अच्छा दिखता है व्हाइट के ऊपर। तो मैं जिस सेक्शन हॉल में एंट्री कर रहा था, मेरे सर थे डॉक्टर सावंत, तो उन्होंने मुझे रोका, ये क्या है? नहीं, ये नेम प्लेट नहीं चलेगा, वापस जाओ। क्यों नहीं चलेगा सर? तू क्या काम कर, बोले तुमको एक होमवर्क देता हूँ, तू सारे व्हीकल्स देख, स्टडी कर और कल मुझे बता। मैं जाके सारे व्हीकल स्टडी कर करके गया। तो सर ने बोला ट्रक जो एम्बुलेंस था उसके ऊपर कैसा था? ऐसा सर वो ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट फॉन्ट में लिखा था। ठीक। प्राइवेट व्हीकल्स पे कैसा था? सर प्राइवेट व्हीकल्स में व्हाइट बैकग्राउंड था, उसके ऊपर ब्लैक फॉन्ट था। तो ही सेड वी आर नॉट अ प्राइवेट व्हीकल नाउ, when we commit to become a doctor, that means now we belong to the society. तो तभी के टाइम में एम्बुलेंसेस सब पे नाउ दे येलो बैकग्राउंड यूज करते हैं, तभी ब्लैक बैकग्राउंड रहता था, उसके ऊपर व्हाइट फॉन्ट पे लिखते थे। तो हमारे कॉलेज में कंपलसरी था नेम प्लेट बनाने समय, बिकॉज वी आर हियर फॉर द सोसाइटी। माय फादर वाज अ डॉक्टर और he served for 17 years selflessly in primary health center. तो मुझे याद है मैं उनके साथ जा रहा था एक दिन, तो डेकॉइट्स ने हमारा गाड़ी रोका। तो डेकॉइट्स ने गाड़ी रोका तो वो डेकॉइट्स आए, बोले वो बीच में लॉक्स डालते थे तभी, वुड के लॉक्स, दैट वाज द स्टाइल। रास्ता रोको एंड देन गाड़ी कहाँ जाएगा? रिवर्स तो इतना जल्दी ले नहीं सकते थे, तभी रास्ते छोटे थे। इमीडिएटली आए तो माँ का ज्वेलरी निकाला, मेरे पिताजी का घड़ी लिया, वॉलेट लिया। तो फिर वो डेकॉइट्स का सरदार आ गया और उसने धीरे से देखा और उसने देखा मेरे फादर। तो फिर वो गया और वो जो 4-5 उठ के लोग थे सबको एक एक बजाया, ये समझते नहीं डॉक्टर भोसले हैं। Then he and I was watching all of this, and then he got all the jewelry and everything, he handed over to my father. और उसने बोला सर सॉरी, नहीं उनको मालूम नहीं था आप है करके। और इधर बीच में बैठ के मैं ये दोनों देख रहा था, एंड दैट इज द थिंग व्हिच इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ डॉक्टर। कि यार डेकॉइट्स भी यू नो दे आर देयर, दे रिस्पेक्ट द डॉक्टर सो मच, यू नो। मैं मतलब फिदा हो गया है, तभी मैंने डिसाइड किया बनने का तो डॉक्टर ही बनेगा, मैं कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। यू नो दिस इज हाउ a doctor is there, and I have seen, मतलब my whole life ना, my childhood and all, मेरे को बचपन में से I was the person जिसको नहीं तो फर्स्ट ईयर में लोगों को चक्कर आता है ना हमारे से, मेरे को कभी कुछ हुआ नहीं था, बिकॉज 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से मैंने ऑपरेशन थिएटर में जाता था फादर के साथ। I used to see my father operate. My father was just an MBBS doctor, and I have seen him doing hysterectomy, I have seen him doing the cesarean sections also. इतना सीखने की उनको ये थी। There is one shop, Roop Samir in Satara, and after my father's death I visited him and he said, sir ये रूपेश और समीर मेरे 2 लड़के हैं, उनके नाम से मैंने ये शॉप बनाया। उसमें से रूपेश फर्स्ट है, समीर सेकंड है। और ये समीर का डिलीवरी के टाइम आप बेबी का हेड, उसका हेड इतना बड़ा था कि कोई भी गायनेक हाथ लगाने को तैयार नहीं था केस को, बोले सिजेरियन भी नहीं जमेगा करने को। तो वो मैं बोला क्या हो गया? फिर वही से आई कॉल्ड योर फादर वाज एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसे टेंशन मत लो शाह, मैं आ रहा हूँ। अपना खुद के व्हीकल में आए। कहाँ पे जाएंगे? पब्लिक हॉस्पिटल का डॉक्टर कैन नॉट ऑपरेट इन प्राइवेट, बट आउट ऑफ फ्रेंडशिप कर रहे थे, बोले आए, खुद आए, हॉल को फ्यूमिगेट किया, डाइनिंग टेबल क्लीन किया, डाइनिंग टेबल के में मेरे वाइफ को लेटा के मेरे हॉल में सीजरियन सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाला। बोले दैट वाज योर फादर। ही टोल्ड मी कि बोले ये दुनिया के हिस्ट्री में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि डाइनिंग टेबल पे
somebody does a cesarean section in a hall of a house. He said, my second son, मैं उसको बताता हूँ तेरा जन्म इधर हुआ है, हॉल में, यही टेबल पे, जहाँ पे बैठ के तू खा रहा है. So aspire for such kind of a knowledge. You know, this is because this is a motivational talk, and I thought these are some of the best stories I can tell you, that how you can become, you know, best in your field. So therefore, duty first, destroy the demoniac. अपना टाइम आएगा. मतलब यही से हमने चालू किया था ना हमारा स्लाइड शो, कि उसका जन्म हुआ और उसको वहां से निकाल दिया. But then after few years he comes back, same place and releases. So it may be a bad phase in your life sometimes, but always remember, अपना टाइम आएगा. तो कृष्णा ने भी आके then अपने फादर मदर को रिलीज किया. Okay, and he never felt any work as low. तो बाद में द्वारका के राजा बन गए और सडनली फिर अर्जुन ने बोला मेरा सारथी बनोगे, तो ठीक है चलो. तो नेवर फील एनी वर्क एज लो. अभी इंटर्न्स आर सिटिंग हियर, मामा के लिए कितना करना पड़ता है इंटर्नशिप में, ये लेके जाओ उसको लेके जाओ ये करो. बट डॉक्टर मीन्स he should be there in a service attitude. Never think that any work is low. चिंदी डिवोटी, हम लोग बोलते मैं क्या भगवान का भक्त नहीं हूँ, चिंदी डिवोटी. दिस द्रौपदी जब शिशुपाल को मार रहे थे भगवान, तो वो चक्र उनके उंगली को लगा और थोड़ा कट गया. तो उन्होंने अपने साड़ी में से छोटा सा चिंदी मांगा था, उसको मैं चिंदी डिवोटी बोलता हूँ इसलिए. और भगवान ने बोला इसका हर एक थ्रेड का मैं ऋणी हूँ. I will pay you back for each thread. So अगर आप थोड़ी भी भगवान की भक्ति करोगे ना, he will be there for you in your biggest trouble. What can be a biggest trouble for a female? That she is like kind of getting stripped off in front of assembly. But then she just remember the Lord. So this is our principle, that in our biggest troubles, हम पे कितने भी बड़े संकट आए, हमको भगवान को याद करना है. Always be a true friend. That's what he told us. Friendship निभाई उन्होंने. तो सुदामा इतने साल के बाद मिला उनको, and he honored him. He resolved all his problems. So be a true friend. And this is a Marathi song. Ya chimnano parathakiya. Actually, all of us have left the Lord's abode and we are here in this world. हे जग खरं आपलं खरं घर नहीं. जैसे तुम्हाला आता शेवटचं उदाहरण देतो, ये लास्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरा लास्ट स्लाइड है. आप लोग घर से आते हो हॉस्टल में रहने के लिए, बराबर है. ये हॉस्टल आपका सही घर है या वो घर है? हॉस्टल टेम्पररी घर है. फिर हॉस्टल में आपको एक रूम दिया जाता है, और हम लोग क्या होते हैं वो रूम से कितना अटैच हो जाते हैं, उसको ये करते हैं वो करते हैं. फिर 5.5 साल के बाद सर बोलते हैं अभी हो गया, खाली करना है. अरे बट ये तुम्हारा था ही नहीं ना. ठीक है, लेकिन यार ये फेसिंग था, उधर ग्राउंड फेसिंग है. That room was temporary, right? वैसे ही इस लाइफ में हमारा कुछ नहीं, हम लोग विदाउट क्लोथ्स जन्म लिए, बट हम लोग कितना अटैच हो जाते हैं थिंग्स से. ओके, so it's very difficult to get detached. So better slowly we develop our attachment to the Lord and understand that everything belongs to Him. ये जो हमारा शरीर है, हमारे बाल है, आंखें है, नाक है, ये हमने बनाए क्या? आपके पेरेंट्स ने बनाया. पेरेंट्स को अगर चॉइस रहता तो they would have chosen more fair color, more blue color eye, पूरा एकदम टेलर मेड बेबी बनाते थे. उनके भी हाथ में नहीं था, हमारे भी हाथ में नहीं था. हमने भी नहीं बनाया, उन भी नहीं बनाया, तो somebody else had made. And then when this body is not ours, हम लोग इसको अपना समझ बैठे थे. And that is what the problem is. Not only our body, everything in this world.
हमको कुछ भी मिलता है, हमको लगता है ये मेरा, ये मेरा, ये रूम मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरा है. Nothing is ours. And that is why we need this such kind of philosophical talks. And I would request that all of you please attend the programs in the hostel or wherever you get the opportunity to attend a program and learn something spiritual that will help you in life. Otherwise, हमारा life ऐसा ही, we'll keep on running after temporary things. Rasikacharya Prabhu. So I'll just now invite Rasikacharya Prabhu to give the last final instructions. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.